सभी को मेरी ओर से नमस्ते। तो आज हम जा रहे हैं सुरकंडा देवी और सुबह का मौसम है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अब सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं। रास्ते में बात करेंगे, सुरकंडा देवी की बात करेंगे, हरिद्वार की बात करेंगे, ऋषिकेश की बात करेंगे और सुरकंडा देवी में किस तरह से हमें जाना चाहिए मंदिर पे, हमें वहाँ पे क्या अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, आज इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए, अभी हम अपनी सोसाइटी से बाहर निकल गए हैं और मौसम बड़ा अच्छा है आज सुबह सुबह का जो है। और यात्रा हमारी ईश्वर के आशीर्वाद से अच्छी रहेगी और आप भी हमारे साथ यात्रा करेंगे। यात्रा करते वक्त जो हम देखेंगे वही आप भी देखेंगे और आनंद का अनुभव तो ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी के बाहर हम आ गए हैं। ये लेफ़्ट साइड में सरस्वती शिशु मंदिर का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और देखिए उसके अब हम आ गए हैं मेन रोड के ऊपर और यहाँ से हम बाईपास यानी कि अब्दुल कलाम चौराहे पे पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हम लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे हरिद्वार के लिए, और राइट टर्न करते हैं तो फिर आप देहरादून पहुँच जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जीटी रोड पे चल रहे हैं और असल में पहले हमारे को रुड़की से अंदर से होकर जाना पड़ता था, लेकिन जब से बाईपास बन गया है तो क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है रुड़की के आउटस्कर्ट्स में है तो बड़े आराम से हम लोग जो है बाईपास पे पहुंच करके यहाँ से लेफ़्ट टर्न कर जाते हैं और फिर अपना सीधा बाईपास पकड़ करके पतंजलि होते हुए सीधा जो पहले मेन हाईवे वहाँ पे पहुँच जाते हैं हम लोग। जब से हाईवे बना है तब से रुड़की में भी बहुत भीड़ होने लगी है, भीड़ बहुत कम रह गई है अभी। और ये लीजिए आ गया है अब्दुल कलाम चौक, आप देख सकते हैं। राइट साइड में सीधा देहरादून में जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे तो हम हरिद्वार जाएंगे और अगर सीधा जाएंगे तो फिर आप दिल्ली के लिए निकल जाओगे यहाँ से आप। तो हालांकि बहुत दिन लगे इसे बाईपास को बनने में, लेकिन जब से बना है तब से बहुत ही आराम हो गया है, रुड़की में ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। तो लीजिए अब हम चल पड़े हैं हरिद्वार की तरफ। रास्ते में मैं आपको बताता चलूँगा कि जैसे जैसे कोई बीच में जो है अपना जैसे पतंजलि आएगा, कनखा आएगा, गोकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी आएगी, तो उसके बारे में बताता चलूँगा। तो सबसे पहले तो हरिद्वार ही आएगा और ये जो ओवरहेड ब्रिज है इसका भी हम पार कर रहे हैं इसको। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये पहले रास्ता खेतों में जाता था, यहाँ से सीधा अगर आप राइट साइड जाएंगे तो पीरपुरा पहुँच जाएंगे, गाँव पड़ता है, लेफ़्ट साइड में बिजौली पड़ता है यहाँ पे। और अभी आज का जो मौसम मैं बताऊं आपसे, वैसे तो खैर हम लोग ये वीडियो मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाया है क्योंकि इस वक्त हम बरसात के मौसम में वहाँ पे गए थे और उस वक्त काफ़ी लैंडस्लाइड भी वहाँ पे हो रही थी, ऐसी बात नहीं है। तो ये लीजिए हम अभी हाईवे पे, मेन हाईवे पे पहुँच जाएंगे, ये जो आपकी सर्विस रोड से जो है, और आप देख सकते हैं। लीजिए अब हम पहुँच गए हैं मेन हाईवे के ऊपर। तो मैं आपसे बात कर रहा था सुरकंडा देवी में। असल में आप देखिए कि सुरकंडा देवी मंदिर में जब हम वहाँ पे गए तो जो वहाँ के जो पुजारी फैमिली है वो बड़ा ऐतराज़ उठा रही थी। और किस बात के लिए ऐतराज़ उठा रही थी कि जितने भी वहाँ पे मंदिर में लोग आ रहे हैं, आप देखिए मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के लिए कुछ अपशब्द बोलूँगा, लेकिन क्या होता है कि वीकेंड्स पे वहाँ पे जैसे आपका गुड़गांव हुआ, दिल्ली हुए, मेरठ हुआ और आसपास का फरीदाबाद का एरिया हुआ, तो ये लोग क्या करते हैं वीकेंड्स पे वहाँ पे एज टूरिस्ट जाते हैं धनौल्टी, क्योंकि एक बड़ा सबके लिए एक बड़ा इजी डेस्टिनेशन है मसूरी से ऊपर, और धनौल्टी के पास ही पड़ता है सुरकंडा देवी का मंदिर। तो मेरा ये मानना है कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो अपनी कल्चर की आपको मर्यादा रखनी चाहिए। ये हम पहुँच गए हैं पतंजलि के वहाँ पे ओवरहेड ब्रिज के ऊपर। पतंजलि हमारा जो दोनों तरफ पतंजलि ही है यहाँ पे जो है, और हम इससे पहले आपकी कोयड यूनिवर्सिटी आई थी। अभी जैसे ही ये ब्रिज पार होता है तो आप देखिएगा एक साईं धाम से एक जो है एक मंदिर आता है बीच में, बड़ा ही सुंदर मंदिर है वो देख सकते हैं आप, बिल्कुल लेफ़्ट साइड में देखिए आप। तो ये मंदिर बड़ा अच्छा लगता है। ये तो क्या पतंजलि यूनिवर्सिटी है, इससे आगे आएगा मंदिर, देखिएगा अभी आप वो, ये तो पतंजलि यूनिवर्सिटी चल रही है आपकी लेफ़्ट साइड में जो है। अभी जैसी यूनिवर्सिटी पार होती है तो आपको फिर वो साईं धाम का मंदिर नज़र आएगा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप हालांकि अभी इतना, क्योंकि हमें आज ही वापस भी आना है या फिर हम आगे वहाँ पे धनौल्टी आएंगे, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं गाड़ी रोक के आपको वो अच्छी तरह से मंदिर दिखा सकूं। लेकिन अगर कभी मुझे समय मिला और मैं इस रूट से गया तो मैं आपको वो मंदिर ज़रूर दिखाऊंगा।
तो अभी हम चल, वो देखिए आप, मंदिर की चोटी हमें अभी नज़र आने लगी है। और ये मंदिर अभी बनाया गया है, कुछ दिन पहले ही, यानी कुछ महीने पहले बन के तैयार हुआ है। और बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया गया है, देखने लायक मंदिर है बहुत। ये आप देख सकते हैं, चोटी नज़र आ रही है दोनों मंदिर की जो है, आगे की भी पिछली वाली भी, गर्भगृह भी दिख रहा है आपको ऊपर से, चोटी जो है ये है वो साईं धाम मंदिर। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। साईं धाम मंदिर के मैंने आपको दर्शन कराए, किसी दिन मौका लगेगा तो मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगा। ये आ गया हमारा पहला टोल, और क्योंकि हम रुड़की से बिलोंग करते हैं तो हमारा पहला टोल यहाँ पे फ्री पड़ जाता है, तो हमें यहाँ पे कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब आगे आ गया है आपका ये हरिद्वार का रास्ता जो है, अभी हम हरिद्वार भी पहुँचेंगे। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था सुरकंडा देवी मंदिर में, अभी देखिए आपको पहाड़ नज़र आने लगे हैं हमारे को हरिद्वार के सामने से, दोनों तरफ पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो सुरकंडा देवी मंदिर में जब भी आप जाएं तो कम से कम अपनी मर्यादा को साथ ले करके जाएं, और मर्यादित ही कपड़े पहने। उससे क्या है कि हमारा कल्चर भी जिंदा रहेगा। हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम अपने कल्चर की मर्यादा का पालन करें, और जो हमारे वस्त्र हैं एक मर्यादित वस्त्र पहन के जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। राइट साइड जो दिख रहा है आपको शीशे में से, सीधा ऊपर चंडी देवी का मंदिर है वो। और अभी मैंने आपको फोकस किया है, देखिए आप, वहाँ पे मनसा देवी का मंदिर है लेफ़्ट साइड में, और सामने ऋषिकेश की पहाड़ियाँ नज़र आने लगी हैं। हरिद्वार जो है, मैं आपसे बता दूं कि उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले का एक बड़ा पवित्र नगर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है, और बहुत ही प्राचीन नगरी है हरिद्वार जो है, और हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। 314 आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में हर की पौड़ी की मैं अभी आपको बताऊंगा। 314 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में पहुंचती है, और मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है, इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा गया है। तो जिसका अर्थ है जहां गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती है। अब देखिए आप, अब आप देखिए सीधा आपको हर की पौड़ी नजर आ रही होगी यहाँ से शीशे में से जो है, और सामने महादेव की मूर्ति। और हरिद्वार का अर्थ हरि का द्वार होता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ पर गंगा जी मैदान में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार का अर्थ तो मैंने बताया आपको, हरि का द्वार भी होता है। पश्चातकालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहाँ अमृत की कुछ बूंदें भूल से गिर गई थी, जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। तो लीजिए आप, हम ऋषिकेश में, शायद नहीं, अभी ऋषिकेश में हम नहीं पहुँचे हैं, अभी तो हम हरिद्वार में चल रहे हैं। बीच में आपका रायवाला स्टेशन आएगा, और शायद अभी हम रायवाला पहुँचने वाले हैं। तो जब हम रायवाला पहुँचते हैं मैं आपको बताऊँगा। और ये देखिए यहाँ पे अभी सामने जो है एक ओवरहेड ब्रिज आएगा रेलवे का, उसको हम नीचे से क्रॉस करेंगे। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था हरिद्वार के बारे में। तो जहाँ अमृत, जब धन्वंतरी के घड़े में समुद्र मंथन के बाद अमृत को घड़े में ले जा रहे थे, तो इस स्थान पर जो है कुछ बूंदें भूल से गिर गई थी। और ज्ञातव्य कि कुंभ या समुद्र मंथन के बाद, यानी कि समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे धन्वंतरी उस घड़े को, और वहाँ पे बूंदें जो है गिर गई थी। तब से यहाँ पे ब्रह्म कुंड भी है, और हर की पौड़ी भी यहाँ पे कहलाई जाती, तभी से जो है ज्ञातव्य कि कुंभ या महाकुंभ से संबंध कथा का उल्लेख किसी पुराण में नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए आप जो है, अतः कथा का रूप भी भिन्न भिन्न रहा है। और अभी हम शायद, अब हम ऋषिकेश में एंटर करके नटराज चौराहे पे हम पहुंच गए ऋषिकेश में। और नटराज चौराहे के बाद फिर हम मेन हाईवे पे चले जाएंगे, जो आपका उत्तरकाशी का हाईवे है। क्योंकि हमारे को सुरकंडा देवी जाना है, तो हम लोग उसी रास्ते को पकड़ेंगे, और आगे जा कर के जो है एक कद्दू खाल नाम से एक जगह आती है, तो उसके पास ही जो है आपका अपना हमारा ये मंदिर है। और अब ऋषिकेश के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको, जिला देहरादून में आता है ये, और इसे गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और ये एक तरह की विश्व की योग नगरी भी है। और लीजिए हम यहाँ से हमने एंटर कर लिया है, अपना जो मेन हाईवे हमारा है, ये काली मंदिर चौक आता है, यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे, और अब हम आ गए हैं मेन हाईवे के ऊपर। उत्तरकाशी वाला जो हाईवे है आपका, अब इसमें हम चल पड़े हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि विश्व की योग नगरी भी कहलाता है ऋषिकेश।
और 1999 से मार्च के पहले सप्ताह में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की आतिथ्य की है ऋषिकेश में। और मैं आपसे बताऊं कि ऋषिकेश एक शाकाहारी और मद्य मुक्त नगर है। अब हम लीजिए, रास्ते में हम जो है अभी चाय पानी हमने किया, रेस्ट करा, उसके बाद हम दोबारा फिर चल पड़े हैं क्योंकि गाड़ी में किचन सेटअप है। तो आप देख सकते हैं रास्ता बड़ा ही आनंदमय रास्ता है, चारों तरफ हरियाली है। और आपको रास्ते में जो है ऐसे भी नज़र आएंगे कि जब हम लोग बादलों से ऊपर होंगे या बादल हमारे से नीचे होंगे, और ऐसा लगता है मानो कि रुई के फोए जो हैं वो यहाँ वहाँ उड़ रहे हों। लेकिन रास्ते में जितना आनंद आता है चलने में, और मतलब मंजिल में तो हम पहुँच ही जाते हैं, पर रास्ते का अपना अलग ही आनंद है। देख सकते हैं आप नीचे पूरा ऋषिकेश था, नीचे पूरा पूरा लेफ्ट साइड में भी आपने देखा होगा। और देखिए आप जगह जगह अब जो है हमारी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो है लोगों के मनोरंजन के लिए या उनके विश्राम स्थल के लिए जगह जगह शेड बना दिए हैं, पार्क वगैरह बना दिए गई हैं रास्ते में। तो जब भी आपको लगे कि भाई आपको आराम करना है और थक गए हैं आप, तो कहीं पर भी आप गाड़ी रोक करके, ऐसे स्थलों पर आप रोक करके आराम भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे बताया था ऋषिकेश के बारे में। तो ऋषिकेश जो है यहाँ से टिहरी बांध लगभग 86 किलोमीटर पड़ता है, और जो कि एक लोकप्रिय योग स्थान है बड़ा, जहाँ पे कि टिहरी बांध बना हुआ है। और 170 किलोमीटर आपका ऋषिकेश जो है आपका गंगोत्री धाम से पड़ता है, जो उत्तरकाशी से पड़ता है। तो मैं आपसे बता रहा था कि अभी रास्ते में पहले नरेंद्र नगर आएगा, नरेंद्र नगर के बाद फिर टिहरी आता है, जहाँ पे कि मैंने बताया आपको बांध है। और टिहरी के बाद हम लेफ़्ट साइड में टर्न कर लेंगे, और तब जो है फिर हम लोग सीधा पहुँचेंगे कद्दू खाल। तो चलिए थोड़ा बात हम कर लेते हैं अपना क्या बोलते हैं, अपना सुरकंडा देवी मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है, जौनपुर के सुरकुट पर्वत पर सुरकंडा देवी का मंदिर है। और यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, जो कि 9 देवी के रूपों में से एक है। और यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से है। इस मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। केदारखंड व स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्र ने यहाँ माँ की आराधना कर अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त किया था। और यह स्थान समुद्र तल से लगभग, आपसे बताऊँ मैं, 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस कारण यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री अर्थात चारों धामों की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। पर क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो बादल छाए रहते हैं, शायद हमारे को इतना क्लियर नहीं देख पाए हम लोग जा कर के वहाँ पे। इस परिसर में भगवान शिव एवं हनुमान जी के समर्पित मंदिर भी हैं। और ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि व गंगा दशहरे के अवसर पर इस मंदिर में देवी के दर्शन से मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर से जुड़ी एक विशेष बात है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने उनके पिता दक्षेश्वर द्वारा किए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर ने देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। और इस स्थान पर जो है देवी का सिर स्थान पर गिरा था, इसलिए इस मंदिर को श्री सुरकंडा देवी मंदिर भी कहा जाता है। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि एक और यहाँ पे मंदिर की स्थापना यहाँ पे हुई कैसे। एक आनंद जी थे, जो कि बहुत पहले की बात है, वो अपने माल देहरादून से माल लाया करते थे यहाँ के लिए। जो है एक बार जब वो आ रहे थे तो रास्ते में उनके ग्रुप को एक वृद्ध जो हैं, एक बुजुर्ग जो हैं, बहुत ही वृद्धा मिली। और उन्होंने सबसे अपनी ये प्रार्थना करी कि मुझे आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो आनंद सिंह जी थे, उन्होंने बड़े ही श्रद्धा के साथ में उनकी सहायता करी और अपनी पीठ पे लाद कर उन्हें वो ऊपर तक ले गए। और उसी रात जब आनंद सिंह जी जो हैं जब सो रहे थे, तो उनके स्वप्न में वही वृद्धा आई और उन्होंने कहा कि मैं तो साक्षात काली हूँ और मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हुई हूँ। और जब आप वहाँ पे ऊपर एक उन्होंने स्थान को चिन्हित किया, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको जो है
एक मूर्ति ज़मीन में से निकलती हुई दिखेगी। और इस बात को सपन के बाद में आनंद सिंह जी ऊपर गए और जब वहाँ पे उन्होंने खुदाई करवाई तो वहाँ पे उन्हें साक्षात एक मूर्ति मिली और उन्हें उसी मूर्ति की स्थापना करी। आज जो मंदिर में वहाँ पे काली माता की मूर्ति है, वह मूर्ति तभी की स्थापित की गई है। और मैं जो सबसे बड़ी बात ये कि वहीं पे एक गांव पड़ता है, उसके जो परिवार है वही उस मंदिर की सारी देख रेख करता है, मतलब वंश उनका चला रहा है उसी में। उन्हीं के वंश से जो है वो पूरी जो है अब तक पुजारी वहाँ पे आते चले जा रहे हैं। तो उनके बारे में भी शायद मैं तो दिखाता हूँ, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा मैं आपको कि ये सब कैसे संभव हुआ। तो बल्कि हमने वहाँ पे हमारे को वो फैमिली मिल भी गई पूरी की पूरी जो है, जो उनकी आज की पीढ़ी चल रही है। तो उनके साथ फिर हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और बड़ा ही मन प्रसन्न हुआ उन सब बातों को देख कर के। तो चलिए अभी मेरे ख्याल से शायद हाँ अब टिहरी आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ मिली हमारे को टिहरी में जो है। और क्योंकि अगर आप इसमें टिहरी में अगर आप राइट साइड चले जाते हैं तो आप सीधा टिहरी डैम चले जाएंगे, और अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो फिर आप जाएंगे सीधा उत्तरकाशी के लिए। और रास्ते में से ही एक रोड कटती है, तो वहाँ से हम लोग जो हैं धनौल्टी के लिए यानी कद्दू खाल के लिए टर्न कर जाएंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे टर्न कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे जो हैं। सुबह सुबह का वक्त था तो इसलिए हमारे को ज़्यादा भीड़ नहीं मिल रही है और हम बड़े आसानी से निकलते चले गए आगे की ओर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सुबह निकलते हैं तो आपको देखो यात्रा का आनंद तो पूरा मिलता है, क्योंकि अगर ट्रैफिक हो तो फिर आपको यात्रा का आनंद कुछ खास उसमें आपको मज़े बिल्कुल भी नहीं आते, आनंद नहीं आता यात्रा का जो है। और अगर सुबह सुबह आप निकल जाते हैं घर से तो एक तो थकान कम होती है और आप बीच में समय रहते हुए आप ठहर सकते हैं, आप अपना चाय पानी का नाश्ता कर सकते हैं और फिर अगली तरफ चल सकते हैं। और देखिए जैसे आप देख रहे हो कि ट्रैफिक बहुत कम है। तो अभी आप ये देखिए बादलों को देखिए आप कितने सुंदर नज़र आ रही है, जैसे कि मान लो रुई के फोए जो है हवा में तैर रही हैं। जैसे वो बोलते थे ना बुढ़िया के बाल हम बचपन में क्या करते थे वो, लेकिन पिंक कलर के होते थे, ये सफ़ेद रंग के हैं। तो सफ़ेद रंग के देखिए आप रुई के गोले किस तरह से चारों तरफ फैले पड़े हैं। और कभी कभी लगता है मान लो कि यहाँ पे जो है बर्फ़ पूरी की पूरी हवा में तैर रही हो। तो ऐसा दृश्य जो देखते हैं तो मन को इतना सुकून मिलता है। और बस हम लोग इसी से चले जा रहे थे, रास्ते में रुकते रुकते जा रहे थे, हर क्षेत्र का हर दृश्य का आनंद लेते हुए जा रहे थे। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जंगली फूल हैं, कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप हरियाली देखिए, आप प्रकृति अपनी सुंदरता की चरम सीमा पे इस वक्त बरसात में आपको मिलती है और उसका अलग ही आनंद आता है प्रकृति को देखने का। जब से रास्ता ये बन गया है, क्योंकि अब तो पूरा हाईवे बन गया है, तब से तो ज़्यादा मुश्किल आने जाने में लगती भी नहीं है हमारे को। सभी गाड़ियाँ सभी यात्री हैं बड़े आसान से चले जाते हैं। अब रास्ते में हमने जो है काफ़ी देर चलते चलते हो गई थी, 3-4 घंटे हो गए थे, तो सोचा चलो भाई कुछ बना के खाया जाए। तो फिर हमने यहाँ पे जो है मैगी बनाई और थोड़ा हमने फ़ोटो शूट करा। और दृश्य आप देखिए, ये अभी हम लोग जो हैं कर्णाताल में पहुँच चुके हैं। और कर्णाताल देख सकते हैं आप, सुंदरता के लिए वैसे ही विश्वविख्यात है बहुत ज़्यादा। सामने आपको कैंप नज़र आ रहे हैं, आप पूरे पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं आपको पूरी, मान लो कि ईश्वर ने उन्हें अपने हाथों से भी सजाया हुआ है बरसात के मौसम में, इतनी सुंदर नज़र आ रही हैं। ऊपर से चीड़ के पेड़ तो सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं पहाड़ों पे। और ये हमारी खड़ी है गाड़ी गरुड़ा, और हमें यहाँ पे स्थान बड़ा अच्छा लगा असल में ये, क्योंकि जगह भी ठीक थी और प्रोटेक्टेड जगह थी। तो हम सोचा भाई यहीं पे आज जो है कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं और अपना कुछ खाना वाना बनाएंगे, उसके बाद अपना खा करके चलेंगे। तो जो हमारे कुक हैं वो उन्होंने अपना नाम बताने से असल में मना किया है, बोल कि वो तो वीडियो के सामने आना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी अच्छी मैगी बनाई। उनका अलग ही तरीका है मैगी बनाने का, और हमने सबने यहाँ पे मैगी खाई और आनंद लिया। और आप देख सकते हैं कि दृश्य आप देखिए, ये जो प्राकृतिक दृश्य हैं प्रकृति ने जो हमारे को देखने के लिए दिए हैं और हमारे आनंद के लिए दिए हैं, आप ये मान लीजिए, मतलब ऐसी सुंदरता देखने के लिए हम तरस जाते हैं अपने घरों में जो हैं। और जैसे ही हम ऐसे स्थानों पे पहुंचते हैं तो एक तो मन में शांति बहुत आती है और एक तरीके से हमारी सोच बदलती है। सोच क्यों बदलती है हमारी कि भाई इतना कुछ भगवान ने दिया है हमारे को, तो उसे प्रिजर्व करो। और
जीवन को सिर्फ एक अपनी खाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मत जोड़ो। जीवन में बहुत कुछ है देखने के लिए। देखिए आप, ये जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो कि अभी मैगी तैयार कर रहे हैं खाने के लिए, और बड़े तन मल की बड़े मन से बनाते हैं। जो बनाते हैं ये रेसिपी इनको एक से एक आती है बनानी। तो अभी हम यहाँ पे कुछ लगभग आधा पौना घंटा रुके और उसके बाद हमने अपनी मैगी वगैरह खाई और उसके बाद फिर हम आगे चल पड़ेंगे दोबारा से। तो एक बात मैं फिर आपसे दोबारा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आपसे सभी से निवेदन है, चाहे वो कोई भी है, कि मंदिर की मर्यादा का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा भी कल्चर एक जिंदा बचा हुआ है जिसको कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को देना है। और मैं अपनी पिछली पीढ़ी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या हम वो सब कुछ सहेज कर अपने आने वाली हम पीढ़ी को दे पाएंगे? तो हमें वही कोशिश रखनी है कि अपनी जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों से हम भटकने ना दें, क्योंकि भटकाव के लिए तो इस दुनिया में बहुत कुछ है। और अगर आपको सीधे रास्ते पे चलना है तो ही जो है आपको उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे अभी मान लो हम पहाड़ों से ही आते जाते रहते हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं और आसपास के दृश्य बहुत ही मनोरम स्थल होते हैं। अगर हमारा ध्यान भटक जाए और हम यहाँ वहाँ देखने लगें तो एक्सीडेंट यानी कि घटना होने की, दुर्घटना होने की 100% चांसेस बन जाते हैं। लीजिए मैगी बटने लगी है और अभी हम सब मैगी खा करके यहाँ से चलेंगे। और भाई मैगी तो है वाकई बहुत ही स्वादिष्ट बन रही है। ये देखिए आप, मैगी प्लेट्स में हमने डाल दी हमने, और अब हम खा के हम आगे की तरफ चल पड़े हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद ही हम लोग जो है कद्दू खाल की तरफ पहुंच जाएंगे, जहाँ से कि मंदिर की फिर चढ़ाई जो है पैदल चलनी पड़ती है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं और अगर हमारा ध्यान जो है यहाँ वहाँ भटक जाए तो सीधी सी बात है कि एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। तो जब हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। वही हमारे कल्चर के लिए भी है कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को कहीं भटकने नहीं देना है। उन्हें जो हमारा कल्चर है, हमारे पुराण हैं, हमारे खंड है, रामायण है, भगवत गीता है, और जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, देखो आप कितने भी मॉडर्न बन जाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मॉडर्न अपनी लाइफ को अपनाएं, लेकिन जो हमारे पीछे से जो हमारा हेरिटेज चला आ रहा है, हमारी विरासत चली आ रही है, कल्चर की लेगेसी चली आ रही है, उसको हमें बड़े ही संभाल के आगे अपनी पीढ़ी को देना है। और वो पीढ़ी फिर अपनी अगली पीढ़ी को देगी। क्योंकि सीधी सी बात है, जो भी समाज अपने जड़ों से कट गया है उसका विनाश ही होना है। तो देखिए अभी आप जो है कद्दू खाल आने वाला है और रास्ते को आप देखिए ज़रा एक बार। रास्ते में वही मैं आपसे बताया कि जब तक हमारा फोकस रहेगा तो हम रास्ते में बने रहेंगे, और वही हमारे कल्चर के लिए जब तक हम अपने कल्चर के मार्ग पे चलते रहेंगे तो अपने हम समाज को बचा के रखेंगे। हालांकि जो है आज की तारीख में बहुत अलग अलग लोगों की थिंकिंग हो गई है। लीजिए अभी हम कद्दू खाल से अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और अब हम सुरकंडा देवी मंदिर की ओर चल पड़े हैं। लेकिन क्योंकि पूनम जी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो वो बड़ी मुश्किल से ऊपर तक चढ़ी हैं। देखिए अभी बनी जो है उनको लेकर के आ रहा है। हम थोड़े आगे आ गए थे और अब यहाँ से हम लोग रोप वे पकड़ेंगे और उसका किराया पड़ता है पर पर्सन 250 रुपये। बनी और जो हमारे छोटे भाई हैं वो जो हैं 2.5 किलोमीटर का ट्रैक पैदल तय करेंगे, और मैंने यहाँ से ये टिकट लिए हैं, 2 टिकट लिए ही हम रोप वे पे जा रहे हैं। जो सबसे लेफ़्ट राइट मोस्ट थी उसमें हम बैठे हुए थे। लीजिए हम सुरकंडा देवी मंदिर पहुँच गए हैं। तो आप मंदिर की छटा देखिए, इतना सुंदर मंदिर है कि वहाँ से आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। देखिए आप मंदिर की भव्यता देखिए आप। जिस मंदिर की इतनी भव्यता हो, क्या वहाँ पे हम मर्यादा के बाहर जा सकते हैं? मैं तो इस बात को सोच भी नहीं सकता हूँ कि आप मर्यादा वहाँ जा कर के मंदिर की भंग करें। पूरी श्रद्धा के साथ आएँ, अपने कल्चर में होकर के आएँ, अपनी मर्यादा के अंदर होकर के आएँ और मंदिर की मर्यादा को भी बनाए रखें। अभी आप देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है और सामने महादेव मंदिर है। अब इस लेडी को देखिए आप, ये फ्रॉक पहने हुए हैं। बताइए आप, ये जो फ्रॉक पहन के आई है क्या ये मंदिर की मर्यादा के अनुरूप है? अगर आपको सही लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आपसे ये बता रहा था
इन्हीं के साथ जो है मंदिर की जो हमारे पुजारी हैं उनकी फैमिली और पुजारियों ने जो है, जो वहाँ की कमेटी, उन्होंने इनसे बात भी करी और सब लोगों को वहाँ पे माइक पे फिर चेतावनी दी गई कि आप सबसे हमारी प्रार्थना है, कृपया करके मंदिर में मर्यादित वस्त्रों को पहन करके आएँ। आप देखिए कितना सुंदर यहाँ का मनोरम दृश्य है मंदिर का। ऐसा जी करता है कि बस यहीं रहें खाली, यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लेकिन समय का अभाव था, हमें आगे भी जाना था। अभी प्रोग्राम डिसाइड नहीं था कि आगे जाएं या वापस जाएं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रही है कि आपको पूरा रास्ता बताएं, मंदिर परिसर बताएं। ये देखिए हम दोनों मंदिर के सामने खड़े हुए हैं और मंदिर की भव्यता तो बस बनते ही देखते ही बनती है। तो आपने पूरा मार्ग देखा और मंदिर व्यवस्था देखी, आपको मैंने मंदिर दिखाया। और अगली ट्रिप के लिए हम जब जाएंगे तब तक के लिए आपसे मैं आज्ञा चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो है पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा। और अगली भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक से एक मैं वीडियो बना करके दूँ और जिसमें कि आपको देखने में आनंद आए। मेरा यही प्रयास रहेगा आगे भी। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए आपको मेरी ओर से नमस्ते।